आखिर कौन है ये समाज? रुको, क्योंकि आज मैं किसी एक इंसान के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ। आज बात होगी उस चीज की जिसका नाम कोई लेता है लेकिन चेहरा किसी ने कभी नहीं देखा। समाज एक ऐसा शब्द जिसके नाम पर आज तक न जाने कितने सपने दफन हो गए, कितनी हंसी छिन गई, कितने रिश्ते टूट गए और अभी भी कितने लोग जीते जी अपने अंदर ही अंदर मर रहे हैं। अजीब बात है ना, समाज कभी भी सामने आकर फैसला नहीं सुनाता, वो हमेशा लोगों की जुबान उधार लेता है। लोग कहते हैं शायद दुनिया का सबसे खतरनाक वाक्य यही है, क्योंकि इस छोटे से वाक्य ने लाखों लोगों को अपनी पसंद छोड़ने पर मजबूर किया है। किसी ने अपना करियर छोड़ा, किसी ने अपना प्यार, किसी ने अपने सपने और किसी ने खुद को ही खो दिया। सबसे बड़ा झूठ क्या है जानते हो? कि समाज तुम्हारी परवाह करता है। नहीं, समाज को तुम्हारी खुशी से मतलब ही नहीं होता, उसे सिर्फ तुम्हारी कहानी पर राय देनी होती है। अगर तुम हारते हो तो लोग कहते हैं कि हम तो पहले से ही जानते थे, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही लोग कहते हैं हमें तो पहले से ही पता था। मतलब तुम्हारी मेहनत जैसी भी हो, फैसला हमेशा परिणाम देखकर ही दिया जाता है, और यही समाज की पहली सच्चाई है। समाज तुम्हारा संघर्ष नहीं देखता, वो सिर्फ नतीजा देखता है। अगर एक लड़का रो दे तो कहा जाता है मर्द बनो, जैसे आंसू सिर्फ मर्द के नहीं सिर्फ औरत के ही होते हों। उसे बचपन से सिखाया जाता है दर्द को छुपाओ, कमजोरी को मत दिखाओ, दिल टूट जाए तब भी मुस्कुराओ। फिर वही लोग पूछते हैं कि लड़के अपनी बात बताते क्यों नहीं। कैसे बताया गया यार, जब उसकी भावनाओं का हमेशा मजाक उड़ाया गया हो। और दूसरी तरफ देखो, एक लड़की अगर अपनी पसंद से जीना चाहे तो सबसे पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है। उसके कपड़े, उसकी दोस्ती, उसकी हंसी, उसके सपने, सब पर पहरा दिया जाता है। मतलब लड़के को महसूस करने की आजादी नहीं और लड़की को जीने की आजादी नहीं। फिर कहते हैं कि हमारा समाज बराबरी सिखाता है। बराबरी शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देती है। समाज की ना सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो इंसान को इंसान रहने नहीं देता। उसे पहले किसी रिश्ते में बांध देता है, फिर किसी धर्म में, फिर किसी जाति में, और फिर किसी अमीरी गरीबी में। और जब इतनी सारी पहचानें चिपका देता है तब इंसान कहीं पीछे छूट जाता है। किसी गरीब की सलाह इसलिए अनसुनी कर दी जाती है क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, और किसी अमीर की गलती इसलिए माफ कर दी जाती है क्योंकि उसके पास पैसा है। मतलब इस दुनिया में सच की कीमत नहीं है, सिर्फ पैसे की कीमत है। एक और सच्चाई सुनो, समाज तुम्हें गिरते हुए देख सकता है लेकिन अपने दम पर उठते हुए कभी भी नहीं देख सकता। जब तक तुम उसकी बनाई हुई राह पर चलते हो तब तक तुम बहुत अच्छे हो, और जिस दिन अपनी राह चुन ली उसी दिन से तुम बदले हुए कहलाने लगते हो। अगर नौकरी करो तो लोग पूछेंगे इतनी छोटी क्यों? अगर बिजनेस करोगे तो लोग पूछेंगे कितना चलता है? अगर शादी कर लो तो लोग पूछेंगे बच्चे की प्लानिंग कब करोगे? और अगर बच्चा हो भी जाए तो पूछेंगे कि दूसरा कब? मतलब सवाल कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों को अपनी जिंदगी सुधारनी नहीं आती उन्हें दूसरों की जिंदगी में टिप्पणी करना बहुत अच्छे से आता है। और सबसे दुख की बात ये नहीं कि समाज सवाल पूछता है, सबसे दुख की बात ये है कि धीरे धीरे इंसान खुद भी अपनी जिंदगी को समाज की नजरों से देखने लगता है। फिर वह आईने में अपना चेहरा नहीं देखता, वो सिर्फ लोगों की राय देखने लगता है। और जिस दिन ऐसा होता है उसी दिन उसकी असली आजादी उससे छिनने लगती है। यहीं से इंसान जीना कम और दूसरों को खुश करने में ज्यादा लग जाता है। फिर उसके फैसले उसके नहीं रहते, उसकी मुस्कान भी उसकी नहीं रह जाती, और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की तालियों और दूसरों की आलोचनाओं के बीच झूलने लगती है। और यहीं से एक और सवाल जन्म लेता है, अगर समाज सचमुच इतना सही है तो फिर उसके बनाए हुए नियम इतने सारे लोगों को हर दिन दुखी क्यों कर रहे हैं? सोचो, समाज कहता है कि सच बोलो, लेकिन जैसे ही कोई सच बोलता है उसे बदतमीज, विद्रोही या संस्कारहीन कह दिया जाता है। समाज कहता है कि सब बराबर है, लेकिन बराबरी अक्सर भाषण में दिखती है, व्यवहार में नहीं। सबसे आसान काम क्या है जानते हो? किसी की पूरी जिंदगी को उसकी एक गलती से तय कर देना, सिर्फ एक गलती, और उस इंसान को हमेशा के लिए गलत साबित कर देना। लेकिन वही गलती अगर किसी अपने से हो जाए तो उसके लिए 100 बहाने तैयार होते हैं। मतलब न्याय नहीं, सुविधा चलती है। और आज सोशल मीडिया ने ना इस आदत को और भी तेज कर दिया है। लोग पूरी कहानी जाने बिना ही फैसला सुना देते हैं। एक छोटी सी क्लिप, एक तस्वीर, एक अफवाह, और फिर चरित्र का फैसला हो जाता है। जिस समाज को सच जानने की जल्दी नहीं होती उसे राय देने की बहुत जल्दी होती है। याद रखना, अफवाह की रफ्तार ना हमेशा सच से तेज होती है, लेकिन तेज दौड़ने वाली हर चीज मंजिल तक नहीं पहुंचाती। एक और अजीब बात देखो, अगर कोई गरीब आगे बढ़ जाए तो लोग कहते हैं किस्मत अच्छी थी, अगर कोई अमीर और अमीर हो जाए तो लोग कहते हैं बहुत होशियार है। मतलब मेहनत का पैमाना भी इंसान देखकर बदल जाता है। समाज तुम्हें वही बनने के लिए कहता है जो उन्हें समझ आता है, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने भीड़ की नहीं, अपने विवेक की सुनी।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर परंपरा गलत है और इसका मतलब ये भी नहीं कि हर नया विचार सही है। समझदारी इसी में है कि जो सही है उसे अपनाओ और जो गलत हो उसे बदलने की हिम्मत दो। समाज कोई अलग जीव नहीं है, समाज मैं भी हूँ, समाज तुम भी हो, हम सब समाज हैं। इसलिए जब हम बिना किसी को जाने जज करते हैं तो समाज गलत नहीं बनता, हम समाज को गलत बनाते हैं। जब किसी रोते हुए लड़के को कहते हैं कि मर्द बनो, जब किसी लड़की से कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जब किसी असफल इंसान का मजाक उड़ाते हैं, जब किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी बता देते हैं, तब हम उसी अंधे समाज का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी शिकायत हम खुद से करते हैं। बदलाव कानून से पहले सोच में आता है और सोच तब बदलती है जब इंसान सवाल करना शुरू करता है। इसलिए आज लोगों की जिंदगी पर फैसला सुनाने से पहले एक बात खुद से पूछना, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैं अपने साथ होते देखना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो शायद बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। याद रखना, समाज की सबसे ऊंची आवाज हमेशा सही नहीं होती। कई बार एक शांत इंसान का सच हजारों लोगों के शोर से भी काफी बड़ा होता है। इसलिए अपनी जिंदगी उन लोगों के हवाले मत करो जो तुम्हारे दर्द को जानते भी नहीं लेकिन तुम्हारे फैसलों पर अधिकार जताते हैं। अपनी पहचान दूसरों की राय से मत बनाओ, अपनी पहचान दूसरों की राय से तय मत करो और अपनी खुशी किसी भी समाज की अनुमति पर मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने समझ के साथ जीना सीख लिया उस दिन शायद समाज नहीं बदलेगा लेकिन तुम्हारी दुनिया जरूर बदल जाएगी। और सच कहूं, एक बड़ा बदलाव हमेशा एक इंसान के अंदर ही पहले पैदा होता है। अगर मेरी इन सब सारी बातों में आपको सच्चाई लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिजनों और साथियों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और हाँ, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।